अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काइंडली कंफर्म कर दें आवाज़ और स्क्रीन दोनों क्लियर है। वालेकुम सलाम। क्लियर है जनाब। परफेक्ट, ठीक है। चलिए जी, चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ओके परफेक्ट, ठीक है। चलें, बिटकॉइन की क्विक सी मैं अपडेट दूंगा आप सबको, ठीक है। एज वी ऑल नो द वीकली, वी ऑल नो द डेली, लेकिन क्विक सा मैं एक छोटा सा अपडेट देने आया हूँ ताकि आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, जो आप सबको प्रॉब्लम्स आ रही हैं मार्केट्स में वो सॉल्व हो जाएं ज़रा से। ओके, सो हमने लास्ट टाइम एक ट्रेड ली थी, आप सबको याद होगा, ठीक है। एक कन्फ्लुएंस था शार्प पैटर्न का इस तरह से, ठीक है। इट कैन गो डाउन, इट कैन गो मोर डाउन, ठीक है। नेवर नो प्रोबेबिलिटी। इक्वल लोज है हमारे यहाँ पे, डेफिनेटली ये जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, बाइंग पड़ी हुई है, वी नेवर नो, ठीक है। इक्वल लोज है यहाँ पे, ये बट जो हमारा एक स्ट्रॉन्ग एफ था जिसके बारे में मैंने कल बात की थी आप सबसे, डेली का चार्ट है, ठीक है। उसके बारे में मैं आई एम श्योर कि प्राइसेस जो हैं उसकी वजह से पंप हुई हैं, ठीक है। करंटली जो बाइंग हो रही है, जो होल्ड हो रही है बाइंग, बार बार बाइंग ऑर्डर्स लग रहे हैं नीचे जो है, देखें विक्स देखें 2 दिन से कंटिन्यूस, ठीक है। यहाँ पे कुछ बेसिक कन्फ्लुएंस भी मैं ऐड करूँगा डेफिनेटली। वी हैव अ हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न विच इज क्लोज्ड, ठीक है, विच इज ऑलरेडी क्लोज्ड और कंफर्म हो चुका है कि एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है विच इज अ बुलिश वन, डजंट मैटर व्हाट द कलर इज। अच्छा, सो करंटली बुलिश सिनेरियो कितने हैं, बेरिश सिनेरियो कितने हैं, क्विक सी बात करेंगे इसको। क्विक सा मैं चार्ट्स को देखता हूँ, ठीक है, और फिर आप सबको बताता हूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेली की डेफिनेटली क्लोजर तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा फिप्स के हिसाब से, ठीक है। जो मेरा एक मेथड है, जो मैंने रिसेंटली एक चीज़ स्टार्ट की है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है मैंने समझा है, ठीक है। हमारी क्लोजिंग जो है वो राउंड अबाउट ओके दिस जोन्स हुई है, जो कि रेजिस्टेंस है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे हमारी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग डेली रेजिस्टेंस है जो कि पहले सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी। लास्ट डे यही रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही थी, ठीक है, जहाँ पे भी क्लोजिंग हुई है हमारी। ओके, अब इसके बाद हमारा जो है, हम 4 आवर चार्ट ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं जज करता हूँ वहाँ पे भी, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट्स में उस पर बात करते हैं क्लियरली, इंशाल्लाह हो जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। और क्या क्या ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न हैं, क्या क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से मैं बुलिश हूँ अभी के लिए, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने मेंशन की थी चीज़ें, ये बात मैंने काफ़ी इन डेप्थ समझाई थी। और 4 आवर के चार्ट पे जो है हमारे पास एक पैटर्न भी है, एक बुलिश पैटर्न है, ठीक है। अगर देखा जाए, लेट्स चेक दिस आउट ऑन अदर कन्फ्लुएंसेस। 0.5, ठीक है। ओके, सो अभी के लिए मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अभी के लिए 4 आवर के चार्ट पे हम कंसोलिडेट कर सकते हैं। आप सबको पता है हार्मोनिक पैटर्न्स में ये एक चीज़ है कि मार्केट कभी कभार कंसोलिडेट कर सकती है और अच्छा खासा कंसोलिडेट कर सकती है, थोड़ा नहीं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक क्रैप पैटर्न भी है विच इज़ वैलिड, टोटली नो प्रॉब्लम। थोड़ी सी कैंडल्स यहाँ पे आई हैं लेकिन इट्स वैलिड, ठीक है, अगर हम बात करें इसकी। अच्छा है, मूविंग ऑन। तो 2 बुलिश कन्फ्लुएंस हैं। अगर मैं सिर्फ 4 आवर पे देखता हूँ प्राइसेस कहाँ तक जा सकती हैं, ठीक है, तो मैं डेफिनेटली शार्प 23,000 का जोन बताऊंगा अभी के लिए, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन होगा। और जो 0.5 का ट्रेंड कंटिन्यूशन एरिया होता है टुवर्ड्स डाउन साइड, ठीक है, या ट्रेंड रिवर्सल कहूँगा यहाँ पे मैं, तो वो जो है मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत एक्यूरेट तरीके से काम करता है। तो मेरा पर्सनली टेक प्रॉफिट जो है यहाँ पे होगा,
बिगर टाइम फ्रेम पे डेली के चार्ट पे मैं आप सबको बता चुका हूँ सारी चीज़ें, सारे कन्फ्लुएंस। तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड आप ले सकते हैं आफ्टर ब्रेक्स दिस हाई, ये जो हाई है, ठीक है, इसको ब्रेक कर दें, स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजर कर दें विद वॉल्यूम एंड स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है। तो हम एक ट्रेड ले सकते हैं यहाँ से, अभी नहीं, आफ्टर ब्रेकआउट, ठीक है। क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं इसके बाद। आफ्टर ब्रेकआउट और ये हमारा टेक प्रॉफिट होगा, डिपेंडिंग स्टॉप लॉस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन वेयर यू टेक द ट्रेड, और अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंशन करके मैनेज करके लोज के नीचे लगा दें। 3 कैंडल्स हैं आपके पास। अगर हम आर्ली पे शिफ्ट करते हैं इसी कन्फ्लुएंस को लेके, तो आर्ली के चार्ट पे आपको जो है एक थोड़ी सी क्लियर इमेज नजर आएगी, ठीक है। एज यू कैन सी ये जो लोज है ना, इनके नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, खत्म बात। 0.1 के नीचे, ठीक है, और 1:2-3 की ट्रेड बन रही है। अगर आप टेक प्रॉफिट करते हैं पार्ट्स में तो 1:1.9 1.85 समथिंग की ट्रेड बन जाएगी ऑन एवरेज, ठीक है। तो अभी के लिए जो है ये सिनेरियोज हैं। अगर ब्रेकआउट करता है, स्ट्रॉन्ग रहता है बीटीसी, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ सपोर्ट आफ्टर दैट, और एक छोटी सी ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है, एक छोटा सा ट्रेड प्लान है मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगी ये चीज़। एक लोअर हाई जो कि मैंने कल मेंशन किया था पॉसिबल है, ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश हो चुका है पहले से ही, ठीक है। सो या काइंडली कंफर्म कर दें, क्लियर है? सर एक बात पूछनी थी। श्योर। आपने कहा कि अगर जो रिसेंट हाई है उसको स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और बुलिश कैंडल के साथ वो ब्रेक करता है तो हमारे एक छोटी सी ट्रेड बनती है। तो सर हम ट्रेड लेंगे रिटेस्ट पे, तो व्हाट इफ अगर वो रिटेस्ट करते हैं डायरेक्ट जाकर वो नया लोअर हाई बना देते हैं, तो फिर हमारा ट्रेड सेटअप तो इनवैलिड हो जाएगा, या हम फिर भी उस सिनेरियो में ट्रेड कैसे लेंगे? नहीं, उस सिनेरियो में ट्रेड लेने का मैंने बार बार ये स्ट्रेटेजी समझाई हुई है आप सबको। देखें, सब फोकस करें, ठीक है, इस चीज़ पे मैं दोबारा से समझा रहा हूँ आज, फोकस। अब ब्रेकआउट के वक्त पे सबसे बड़ी चीज़ जज करने वाली है साइकी है, ठीक है, इसमें आपको कोई गाइड नहीं करेगा, ये मैं एक्सपीरियंस बेस्ड समझाता हूँ जब भी समझाता हूँ ये चीज़। जब जब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम वो चॉपी है इस तरह से, ठीक है, सीक्वेंस में नहीं है, चॉपी है, ठीक है, जब जब वॉल्यूम, तो समझ जाएं कि इसमें जो है रीटेस्ट तो पक्का है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, जब जब वॉल्यूम सीक्वेंस में है 70% एंट्री जो है यहाँ पे कर लो ब्रेकआउट के जोन्स पे। जैसे ही ब्रेकआउट होता है एक छोटी सी कैंडल क्लोज होती है, ठीक है, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैंडल में जो है उसके बाद ले सकते हो। लेट सपोज ट्रेड 4 आवर पे है, 1 आवर पे अच्छा कैंडल क्लोजर मिल गया, ट्रेड ले लो, खत्म बात, ठीक है। ये होगी सीक्वेंस की बात। अब जो हाइप वॉल्यूम होता है इस तरह से एकदम से आता है, हाइप होती है, ठीक है, काफ़ी हाइज ब्रेक करके जाता है प्रीवियस, तो डेफिनेटली आपने क्या करना है ऐसे सिनेरियो में, ऐसे सिनेरियो में जो है आपने बिल्कुल भी बाइंग नहीं करनी, सिंपल इज दैट। तो ये मेरी जैसे मेरा एक क्वेश्चन है इस पर। श्योर। जैसे अभी आपने ब्रेकआउट की जो बार इसमें जो एक बनाई है, तो इस ब्रेकआउट की जो कैंडल है उसको इस विक्स से ऊपर क्लोज होना चाहिए, या अगर ये विक्स से नीचे भी, विक्स से भी ऊपर क्लोज होना चाहिए ना? विक्स से भी ऊपर है, ये देखिए मैंने ब्रेक इवन कहाँ पे लगाया आपको, ठीक है, मतलब सर नहीं, क्लोजिंग की बॉडी जो क्लोज हो वो, हाँ, बॉडी विक्स से ऊपर होनी चाहिए। अगर विक्स से नीचे है तो उसको हम इनवैलिड मानेंगे? डेफिनेटली इनवैलिड होगा क्योंकि उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है ना। नहीं सर, अक्सर ऐसा होता है ना कि एक कैंडल छोटी बनी, बिल्कुल छोटी बनी, मतलब वो एंड होगी इस विक के, बिल्कुल उसकी विक और इसकी विक सेम होगी, उसके अगेन एक विक बनेगी, अगेन एक कैंडल बनेगी, फिर वो क्लोज हुई, फिर वो प्राइस जो है ना आपकी इस बॉटम लाइन पे नहीं आएगा बल्कि वहीं से रिवर्स ले जाएगा ऊपर। या डेफिनेटली। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं मेंशन कर दूँ आपके लिए कि हमेशा याद रखना है आपने, ट्रेडिंग में इतना आप परफेक्शनिस्ट टाइप नहीं बनना आपने ट्रेडिंग में, ठीक है। आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ को ट्रेड करना होता है, राइट। आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, परफेक्शन की तरफ जाने के बजाय आप सीधा ट्रेड लो, ठीक है। हमारा मसला ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते उस तरह से और शेयर नहीं करते प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस अभी आपने बैच के सेशन में भी एक क्वेश्चन किया था ना कि कॉन्फिडेंस वाला, तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। जब प्रैक्टिस करोगे तो ये जो छोटी छोटी क्वेरीज है ना आपकी, ये ब्रेकआउट के साथ यहाँ पे ये होना, कैंडल क्लोजर होना, एंट्री ना ली तो क्या होगा, ये सारी क्वेश्चन जो हैं, क्वेरीज जो हैं, तभी क्लियर होंगी जब आप चार्ट शेयर करना स्टार्ट करोगे ना। आपकी लोग गलतियां आपको निकाल के देंगे, क्रिटिसाइज करेंगे, वो फेज से गुजर जाओ एक बार, इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू टू ग्रो मोर। ठीक है, सिंपल इज दैट। ओके, सो होपफुली यहाँ तक सबकी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो अभी के लिए प्रोसीड करते हैं आगे बिटकॉइन के ट्रेड को। ये जो है, ये मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेड सेटअप बता दिया है। इसका टेक प्रॉफिट लेवल्स जो हैं वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर आप लोग इस ट्रेड को लेते हो आफ्टर ब्रेकआउट, आफ्टर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, ठीक है, तो आपके टेक प्रॉफिट जोन जो हैं, डेफिनेटली यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है मेरा, और भी मैं कुछ चीज़ों को ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे एक बेरिश आप देख सकते हैं, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये दिस एरिया, ये, हाँ ठीक है, एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, और डेफिनेटली फिल होना चाहिए। एक फेयर वैल्यू गैप भी इसको मैं कहूँगा डेफिनेटली। ठीक है, तो यहाँ से ये फिल हो जाना चाहिए। फ्यूचर्स का यहाँ पे ये जो हाई है ना, आपको ये हाई नज़र आ रहा होगा, ये इसके ऊपर स्टॉप लॉसेज हैं। एक्सचेंजेस को फ़ायदा होता है इनसे, डेफिनेटली दे विल पंप द प्राइस। ओके, आर्ट्स की मैं बात करता हूँ इसके बाद। ठीक है, सो ये कुछ थॉट्स थे बिटकॉइन पे अभी के लिए। और अगर मैं बिटकॉइन को लेट सपोज ट्रेड करता हूँ ऑन 15 मिनट चार्ट, अभी के लिए मैं देख लेता हूँ, अगर कोई स्कैल्प बन रही है आप सबके लिए मैं दे देता हूँ। ठीक है, अभी के लिए जो है स्ट्रक्चर बुलिश होने की तरफ हो रहा है, जा रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो लेट्स सी, ये कंफर्मेशन हो जाए तो फिर ऊपर की तरफ। अच्छा, कल भी मैंने एक प्रोबेबिलिटी बताई थी जो कि प्राइस ने ब्रेकआउट नहीं किया। अब जो लोग यहाँ पे ट्रेड ले लेना, यहाँ पे, ये वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने हमेशा कहा है आप सबको, ये जो ब्रेकआउट है, ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसके बाद जो है आपने लेना होता है। ठीक है, अच्छा, तो हम आते हैं BTC डोमिनेंस पे। BTC डोमिनेंस, इन सब चीज़ों को डेली पे चेक करेंगे हम। तो डेली के चार्ट पे अगर देखा जाए तो सपोर्ट पे तो नहीं है, आल्ट में कुछ रैली आ सकती है। ठीक है, अगर बिटकॉइन थोड़ा सा रिलीफ करता है ना, रिलीफ रैली आती है बिटकॉइन में, तो आल्ट्स में भी थोड़ी सी रैली बिटकॉइन के साथ साथ आ सकती है, फिर डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। ओके, सो CME गैप्स, सेम थॉट्स। और अभी के लिए जो है मैं थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखना चाहूँगा इसको। हाँ, क्वेश्चंस पे आता हूँ मैं, डेफिनेटली मैं इसको थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखना चाहूँगा। ओके, वी हैव अ गैप हेयर, बहुत ऊपर है ना। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकती हैं। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। इथेरियम के चार्ट पे चलते हैं, डेली का चार्ट है। ठीक है, डेली के चार्ट पे आहिस्ता आहिस्ता इसने जो है रैली स्टार्ट कर दी है, स्टेबल बिहेव कर रहे हैं। इसकी रिसेंट बाइंग की वजह से जो है इस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, पैनिक सेल भी काफ़ी हुआ है टॉप पे। ठीक है, और इवेंट आ रहा है जो मर्ज का इनका, तो इट विल बेनिफिट इथेरियम इंशाल्लाह। यस, कोटी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये कार्डानो बेस है, कार्डानो पे काम कर रहा है, कार्डानो का प्रोजेक्ट है ये कोटी।
है। अभी तो और भी प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, लेकिन ये बुल रन में परफॉर्मेंस देने वाला प्रोजेक्ट, ठीक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा इंशाल्लाह। इसको मैंने काफ़ी ट्रेड किया है, काफ़ी होल्ड भी किया था एक टाइम में, ठीक है, लेकिन लास्ट बहुत टाइम बाद में इसकी जो है एनालिसिस कर रहा हूँ। ओके, तो करंटली ये सारे फेजेस से ऑलमोस्ट गुजर चुका है, और काफ़ी पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, 2020, और इट वॉज हेयर ऑलमोस्ट ऑन बॉटम अभी भी। और मैं क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन बॉटम, और अभी जो है अभी इसने क्या किया है करंटली। ओके, ओके, 1618 886 यहाँ पे कोटी में ट्रेड बन रही है डेली के चार्ट पे, ठीक है, इट इज एक्टिंग सेम एज बिटकॉइन। लेकिन अगर देखा जाए इस ट्रेंड लाइन को, तो अभी वेट करें प्राइस एक्शन का। अभी थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करें, ठीक है, इसमें सिंपल इज दैट। होपफुली सबकी क्वेरीज क्लियर होंगी, क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ओके, सो या एनी क्वेश्चंस? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर एक ऑक्शन है, प्रोजेक्ट ऑक्शन, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर ट्रेड भी कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा बता। मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ आप सबके, वेट, ठीक है, जो चैट बॉक्स के क्वेश्चंस हैं उस पे आता हूँ मैं इंशाल्लाह। ओके, इसको देखते हैं डिटेल से ज़रा। सिक्सटीन, ठीक है, अभी तो इसको अक्यूमुलेट करना अच्छा होगा। गवर्नेंस टोकन है, इट वर्क्स गुड। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, और रैंक भी ठीक है, बुरा नहीं है इसका। इसकी सप्लाई जो है वो कम है, तो इसकी वजह से ये अच्छा पंप कर सकता है, ठीक है, बुल रन में अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये, वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल। हाँ, ये आई थिंक आपने शेयर भी किया था वलीद, 1-on-1 के सेशन में। जी आपने शेयर भी किया था पहले ये क्वेश्चन, ये जो प्रोजेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं किया था, पहले मैं मूवर पे काम कर रहा था। अच्छा अच्छा, तो मूवर, हाँ जी, मूवर पे अभी कुछ लास्ट 2 मंथ में 87 मिलियन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। हाँ, टीवीएल इसका हो गया है, और उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं जो दूसरी ब्लॉक चेन्स को दे रहा है, वो राउंड अबाउट पहले एक था, अभी टोटल प्रोटोकॉल 45 हो गए हैं मूवर के। मैं मूवर पे, ऑक्शन पे और बीटीसी हैशटैग पे, इन तीनों पे बड़ा मैं फोकस करके मतलब कर रहा हूँ। ट्रेड में प्रॉफिट भी मिल रहा है इसमें। ओके, गुड गुड, अच्छी बात है।
बस ट्रेड करें, टेक प्रॉफिट करें टाइम के साथ साथ, इमोशंस में तो ना। ये सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये बीटीसी हैशटैग, ये बिटकॉइन कैश की बात बीटीसी कर रहे हैं आप? एसटी, जी, गो अहेड। ये इतना अच्छा मतलब परफॉर्म किया है इसने कि इतना बियर मार्केट में भी इतना जबरदस्त ये परफॉर्म कर गया। ये क्या चीज है, इसका क्या यूज केस है? मैं तो बहुत मतलब मैंने कोशिश की, मुझे कोई अथेंटिक कोई इंफॉर्मेशन आप अच्छी बीसीएच की मालूमात बात मिले। कर रहे हैं? हाँ जी, बीसीएच की बात कर रहे हैं आप? नहीं, बीटीसी एसटी। बीटीसी एसटी माइनिंग जो होती है ना, ठीक है, ये माइनिंग के जी जी। हवाले से जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका अभी भी रैंक इसका बहुत हाई है, ठीक है, इसका 140 पे है। मतलब इसका मार्केट कैप स्टिल अंडर वैल्यूड है, ठीक है, बिटकॉइन के साथ चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये जिस तरह से ईटीसी है ना, इथीरियम कैश, जिस तरह से वो हाइप में जाता है इथीरियम के साथ, इसी तरह से बीटीसी एसटी जो है ये डेफिनेटली बिटकॉइन के साथ अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है। इसकी बहुत कम अभी मार्केट कैप ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, सप्लाई इसकी काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो, ठीक ठाक है। और ऑल पे अगर मैं इसका चार्ट देखूँ तो इसने तो अभी कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। इट विल परफॉर्म मोर हैश रेट, ये जो है हैश रेट पे डिपेंड करता है। जो हैश रेट है ना, जो माइनिंग का माइनर्स का हैश रेट होता है, ठीक है, उसकी डिफ़िकल्टी पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफ़िकल्टी कितनी है, मतलब डिफ़िकल्टी का मतलब ये होता है कि अगर एक बंदे ने $1000 इन्वेस्ट किए हैं माइनिंग में, तो उसको अगर फ़ायदा ही कम हो रहा है, फ़ायदा इन द सेंस ये बिटकॉइन की प्राइस तो आजकल कम है, तो ये हाइप के साथ जाता है। जब जब ये ऊपर जाता है ये हाइप के साथ जाता है, ठीक है। अभी बिटकॉइन थोड़ा सा 5 मिनट पे भी पंप करेगा, इसने भी पंप शुरू कर देना, सिंपल इज दैट, या। अच्छा, सो हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, स्कैल्पिंग के लिए कॉइन सिलेक्ट करना सिंपल सी बात है। मैं आपको एक साइकी समझाता हूँ कॉइन सिलेक्ट करने की। स्कैल्पिंग के लिए वो कॉइन ढूंढो जिसमें ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए इथीरियम अच्छा है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली स्कैल्पिंग के लिए जो है मैटिक अच्छा है, सोल अच्छा है, सैंड अच्छा है। जो यूज़ केस है, जिस प्रोजेक्ट का यूज़ केस ज़्यादा है, जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी, तो जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होगी डेफिनेटली आप उसको कैश कर सकते हो ना। लेट सपोज अब मैं आता हूँ मैटिक पे, ठीक है, 3 मिनट का चार्ट है। अब इसमें इतनी फ्लक्चुएशन आती है कि आप इजीली बहुत अच्छी अमाउंट कैश कर सकते हो इसमें। और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्कैल्पिंग के लिए प्रोजेक्ट है, इसको मैंने काफ़ी स्कैल्प किया हुआ है पास्ट में, ठीक है। तो लुक्स वेरी गुड टू मी ये। और कैसे सिलेक्ट करना है, आपने इस उस तरफ जाना है जहाँ पे जो है ट्रांजेक्शन हो रही है जिस प्रोजेक्ट में, ठीक है। आपका टीपी, हाँ ठीक है, आफ्ताब, ओके। ओके, इन्वर्स कपन हैंडल किसमें आप कह रहे हो? ओके, सो एटम, एटम की बात करते हैं। एटम को देख लेते हैं। मैंने आजकल न्यूज़ पे ज़्यादा नज़र नहीं रखी हुई। आई नो मैं इनबॉक्सेस का जवाब नहीं दे पा रहा, ग्रुप मैसेज का नहीं दे पा रहा। इंशाल्लाह आई सून रिस्पॉन्ड, ठीक है, बिजी इन सम प्रायोरिटीज। ओके, सो इनका कोई इवेंट होगा, अपग्रेड होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से इसकी जो है न्यूज़ नहीं देखी। एटम को मैंने काफ़ी ट्रेड किए हैं। लास्ट टाइम जब एक हमारी मार्केट में ईयरली ओपन की बात कर रहा हूँ, इसने ऑल टाइम हाई को ऑलमोस्ट टच किया था, सेम प्राइसेस पे ऑल टाइम हाई पे। ये देखें, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको ट्रेड किया हमने, मेरी कम्युनिटी है, ठीक है, और अच्छे से जो है इट वॉज गुड वन। चलो, होपफुली यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी आप सबकी। अभी के लिए जो है, हाँ,
अभी के लिए हम वाइंड अप करेंगे। बिटकॉइन की अपडेट मैंने शॉर्ट सी दे दी है। वंस एंड फॉर ऑल अगर मैं बिटकॉइन पे बात करूँ ना, वंस एंड फॉर ऑल फिर जो है डिपेंड करता है, मैं देखता हूँ। वंस एंड फॉर ऑल मैं यहाँ पे यही कहूँगा आप सबको, ठीक है, कि बिटकॉइन को जो अक्यूमुलेट कर रहे हैं, जो बाइंग करना चाहते हैं, जो हज़ारों डॉलर के हिसाब से लाइक होल्डिंग के लिए बाय कर रहे हैं, बाय सम हेयर, ठीक है, यू कैन ऐड सम हेयर, यू कैन ऐड सम मोर डाउन जब जाता है, ठीक है। और रियलिस्टिक बॉटम, कल सेशन जो है एंड हो गया था, अभी मैं एंड नहीं करता इंटरप्शंस की वजह से। तो एक रियलिस्टिक बॉटम जो है मेरी नज़र में अभी के लिए जो है $15,000 होगा, ठीक है, जहाँ से प्राइसेस ऊपर जानी चाहिए, प्राइसेस में थोड़ा सा चेंज आना चाहिए। एक की लेवल है, ठीक है, यहाँ पे सिंपल इज दैट। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रखूँगा, इंशाल्लाह होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मूविंग ऑन टू द मेन थिंग, ये तो बॉटम है। अब इसके लिए रेडी किस तरह से होना है, स्टॉप लॉस यूज़ करें, ठीक है, सब ट्रेड्स पे स्टॉप लॉस यूज़ करें। और स्टॉप लॉस 19 से नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि 19 से नीचे होगा तो बहुत तबाही होगी, मार्केट बहुत पैनिक में जाएगी नीचे की तरफ, ठीक है। जिस तरह से फोमो में मार्केट ऊपर जाती है ना, उसी तरह से जो है पैनिक क्रिएट होगा, फियर में मार्केट जो है वो फियर में मार्केट जो है वो जा सकती है नीचे, ठीक है। फियर में जो है मार्केट फिर नीचे की तरफ ही जा सकती है। सो सिंपल इज दैट। होपफुली सबके क्वेश्चंस क्लियर होंगे, क्वेरीज क्लियर होंगी, सबको जो है दिल से दुआएं हैं, आप सब लोग लर्न करें, सीखें। कोर्सेज अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, ठीक है। आई वांट यू ऑल टू लर्न एंड आई एम हियर टू एम्पावर यू न्यूबीज। ट्रेडर्स हब का मेन मकसद ही यही है, विजन हमारा यही है, ठीक है, कि हम आप सबको जो है एम्पावर करें। सिंपल इज दैट। सो कीप लर्निंग, कीप गोइंग। सर पूछना ये था कि अभी एटम एक अच्छा प्रोजेक्ट है। Yeah. अगर रिसेंट की बात करें, अभी हम पिछले 3-4 दिनों देखें तो बीटीसी जो है वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो लेकिन एटम ने आज के दिन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। Yeah. अगर 4 आवर के चार्ट पे देखें तो एक अपवर्ड ट्रेंड लाइन बन रही थी, जब बीटीसी ने डंप किया तो उसने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद लेकिन अब वो ऐसे क्या फंडामेंटल आए हैं या क्या रीजन क्या है, वो पूछना चाह रहा हूँ किसी भी पॉइंट के वाले से। जब बीटीसी परफॉर्म नहीं कर रहा होता, जब कोई स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन परफॉर्म कर रहा होता, Okay. क्या रीजन होती है? सबसे बड़ी रीजंस मैं बताता हूँ आपको। अगर लाइक मेजर आर्ट कॉइन में जब एक अच्छा पंप आता है ना, एक तो हार्ड फोर्क्स होते हैं, ठीक है, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कार्डानो है, इथेरियम है, इनमें हार्ड फोर्क्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? हार्ड फोर्क का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में कोई बड़ा चेंज लाना, कोई बड़ी अपग्रेड लाना, मतलब उस प्रोजेक्ट के कोड में काम करना, ठीक है, जो मेन सोर्स होता है ना, कोड होता है, उसमें काम करना, उसके ऊपर काम करना। सिंपल इज दैट, ठीक है। सर ये तो बैकएंड पे टीम काम कर रही होती है, तो इस लिहाज से कॉइन की ट्रेडिंग का प्राइस का कैसे वो इफेक्ट न्यूज़ देखें, मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। कॉइन मार्केट कैल पे जाते हैं, कॉइन मार्केट कैल, यहाँ पे आपको इवेंट्स का पता चलता है, ठीक है। किसी भी कॉइन, आप कोई भी कॉइन पंप कर रहे हैं ना एक्स्ट्रा नॉर्मल से, तो जाएं कॉइन मार्केट कैल पे। और वेबसाइट्स इंशाल्लाह इस वीक में मैं बताऊंगा। अब हम फंडामेंटल्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इस वीक में मैंने कहा था आप सबको कि हम फंडामेंटल्स करेंगे। कल मैं इंशाल्लाह कल के सेशन में वेबसाइट्स की लिस्ट आप सबको बताऊंगा, जहाँ पे रिसर्च करनी है और जहाँ पे डिफरेंट ब्लॉकचेन के हवाले से आप लोग अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकते हो। ओके, जज़ाकल्लाह। एटम का तो अभी खैर फिलहाल कॉस्मोस का अभी बहुत दूर है, अपग्रेड्स हैं। अब मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये है कि इसने ट्रेंडिंग ब्रेक की है डाउनवर्ड की तरफ,
आप अगर 4 आवर के चार्ट पे देख सकते हैं तो अब ये उस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है, साथ ही डेली टाइम फ्रेम पे एक सप्लाई जोन है उसको रीटेस्ट कर रहा है। तो ठीक है मेरे या ख्याल से जो एक बेसिक है जब नहीं, इसका भी पंप का रीज़न तो सिंपल है। ठीक है, एक ट्रिपल बॉटम, इसको वेल्स भी करते हैं। ठीक है सर कि आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ओके, कॉइन मार्केट कैल आपको शो हो रहा है? जी हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये नीचे, ये जो है ये मैंने शेयर किया है। ये आपने सिंपली सर्च करना है यहाँ पे और आपने आ जाना है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, डिफरेंट। अब हर इवेंट को देखते हुए उसकी वोटिंग ज़रूर देखें आप। ठीक है, अब इसके इवेंट तो दूर है, तो अभी ये क्यों पंप हो रहा है? अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ टेक्निकल्स पे पंप हो रहा है। ख़त्म बात। सर वो किस तरह टेक्निकल भी कैसे? टेक्निकल्स पे इसलिए का पंप हो रहा है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक तो इसका अप ट्रेंड चल रहा है करंटली, जी सर। अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहा है ना ये। ठीक है, हायर 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 लो हायर हायर, इस तरह से। अभी तक इसका जो है, अगर हम देखें, अभी इसने जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया काफ़ी काफ़ी हद। अब रिक्लेम करने की कोशिश करेगा ये, लेकिन रिक्लेम करने से पहले इसको ये सोचना चाहिए यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है जहाँ पे सेल ऑफ होगा इसका। जी आप सप्लाई जोन में इस वक्त है ये। इसकी कम्युनिटी अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी सप्लाई है। ठीक है, लेकिन अगर ये सप्लाई ब्रेक हो जाती है, वुड बी अ गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर। ठीक है, यहाँ पे मैं समझता हूँ इसमें अच्छा गेन दे सकता है आपको। सिंपल इज दैट। सो या कल मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप सबसे डिटेल में डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और अभी के लिए जो है हम वाइंड अप करेंगे। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम। नो प्रॉब्लम।